नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से कड़ी व्यवस्था के बीच शुरू। के पाठक का फरमान, इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र पर शिक्षक और कर्मचारी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल। निर्मला सीतारमण ने बजट किया पेश। बजट पेश होने के बाद बोले सम्राट चौधरी। क्या चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह? नीतीश से मुलाकात के बाद ये कयास हो रहे हैं तेज। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले लालू कि भाजपा डर गई है। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार बोर्ड की कक्षा 12वीं यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा आज यानी 1 तारीख से शुरू है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। जारी निर्देश के मुताबिक इस साल बिहार बोर्ड की परीक्षा में छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकें। पिछले साल बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर बोर्ड परीक्षा देने पर पाबंदी लगाई थी। सिर्फ चप्पल पहनकर आने वाले छात्रों को ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया था। जो छात्र जूता मोजा पहनकर आए थे उन्हें जूता मोजा खोलकर परीक्षा देनी पड़ी थी। बिहार बोर्ड की सजीव नियम से पिछले साल खूब सुर्खियां बटोरी। वहीं BSCB को भी लोगों ने भला बुरा कहा। हालांकि इस बार से छात्रों को राहत देते हुए परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दी गई है। इंटर परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चली। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। बिहार बोर्ड की ओर से जारी निर्देश के अनुसार छात्रों को 9 बजे तक दूसरी पाली के लिए दोपहर 1:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। लेट आने वाले स्टूडेंट को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी छात्र परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से आधे घंटे पहले पहुंचे। अगर किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड खो गया या घर पर छूट गया तो उपस्थिति पत्रक में स्कैन किए गए फोटो से उसकी पहचान कर परीक्षा में शामिल होने की प्रोविजनल परमिशन दी जाएगी। यही नहीं, स्टूडेंट को परीक्षा हॉल में क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने और उत्तर पुस्तिका को पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दिव्यांग स्टूडेंट जो लिखने में असमर्थ हैं उन्हें रिक्वेस्ट पर एक श्रुत लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। दिव्यांग स्टूडेंट अपना डिक्टाफोन भी ला सकेंगे। ऐसे छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आवंटित समय में 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 12वीं परीक्षा राज्य भर के 1523 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुताबिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 में 6,26,431 लड़कियां और 6,77,921 लड़के शामिल हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पदाधिकारियों के साथ साथ CCTV कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। से राज्य के 1523 परीक्षा केंद्रों में प्रारंभ होगी, जिसमें कुल 13,04,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। पटना जिले में कुल 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 77,012 विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। इस परीक्षा में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सभी जिला के जिला पदाधिकारियों द्वारा, पुलिस अधीक्षकों द्वारा, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और अन्य सभी पदाधिकारियों और केंद्राधीक्षकों द्वारा पूर्ण की गई हैं। और इस परीक्षा को पूरी तरह कदाचार रहित, स्वच्छ और निष्पक्ष माहौल में आयोजित कराने के लिए सभी पदाधिकारी और कर्मी कृत संकल्पित हैं। परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति दी गई है और इस आशय की सूचना सभी परीक्षार्थियों को पूर्व में ही अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जा चुकी है और उनके प्रवेश पत्र पर भी इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में आधे घंटे के बाद, परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे जब बच जाएंगे, उसके बाद उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः सभी परीक्षार्थियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वे सही समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुँचे। अमूमन ऐसा देखा गया है कि परीक्षा के पहले दिन ट्रैफिक व्यवस्था या अत्यधिक भीड़ होने के कारण या अन्य कई कारणों से
कई बार शहरों में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिस कारण से कभी कभी परीक्षार्थियों को समय पर पहुंचने में कठिनाई होती है। इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है कि आप पर्याप्त समय लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें, ताकि किसी भी परिस्थिति में आपकी परीक्षा न छूटे। प्रथम पाली की परीक्षा जो 9:30 बजे प्रारंभ होगी, उसके लिए 9 बजे के पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य है। और द्वितीय पाली की परीक्षा जो 2 बजे प्रारंभ होने वाली है, उसके लिए 1:30 बजे अपराह्न के पूर्व परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना अनिवार्य होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में धारा 144 प्रख्यापित की गई है, जिसके अंदर किसी भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति अर्थात अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉच इत्यादि को ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। और यदि किसी भी व्यक्ति के पास यह पाया जाता है तो उसे जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। पहले अपने आवेदन पत्र को अच्छी तरह से एक एक फील्ड को देख लें। डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नियोजन इकाई, कैटेगरी, आरक्षण श्रेणी, डिफरेंटली एबल्ड श्रेणी और अन्य जितने भी फील्ड्स उनको भरने हैं, उसको वो पूरी तरह रिव्यू कर लें। और रिव्यू करने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाएं कि मेरे द्वारा दी गई सारी विवरणी सही है, तभी वो सबमिट बटन पर क्लिक करें और उसके पश्चात फॉर्म भरा जाएगा। यदि किसी कारणवश उनके द्वारा भरे गए फॉर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो इसके बाद इस फॉर्म की समीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में की जाएगी और डीओ ऑफिस से उस फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसको किया जाएगा। जिस शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सभी विवरणी सही भरी जाएगी और जो इस परीक्षा में बैठने हेतु योग्य होंगे, उनका एप्लीकेशन डीओ कार्यालय द्वारा बिहार बोर्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और तब उसका कैंडिडेचर अंतिम रूप से प्रमाणित माना जाएगा और उसके पश्चात उसे एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी के विवरणी में त्रुटि होती है, तो यदि वह अभ्यर्थी योग्य है, परीक्षा देने योग्य, तो त्रुटि के साथ उसके लॉगिन में वापस डीओ ऑफिस से वह फॉर्म भेज दिया जाएगा और तब उसको मौका दिया जाएगा एडिट ऑप्शन का कि जो भी उसने त्रुटि की है उस शिक्षक अभ्यर्थी ने किसी भी फील्ड में सरकारी अभिलेख के अनुसार, उसको वो सुधार करके दोबारा फॉर्म भर सके। और इस प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई उसका रिकॉर्ड सरकारी अभिलेख में परिलक्षित ठीक से नहीं हो रहा हो या कोई अन्य समस्या हो, तो वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है। के पाठक ने फरमान जारी किया है कि वहां पर कोई भी शिक्षक अथवा कर्मी बिना मोबाइल फोन के ही कॉलेज में आएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने इससे संबंधित पक्ष कुल सचिवों को भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जा रही है। इसको लेकर कई परीक्षा केंद्र, डिग्री कॉलेज भी बनाए गए हैं। इन कॉलेजों में वहां के शिक्षक और कर्मचारी अपने कार्यालय आ रहे हैं। कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं भी ली जा रही हैं। यहाँ के शिक्षक और कर्मी भी कदाचार मुक्त परीक्षा और उसके आयोजन की स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने कॉलेज में मोबाइल फोन लेकर नहीं आएंगे। मोबाइल फोन लेकर कॉलेज आने पर प्रतिबंध रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here
well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा, पहले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। पूरे देश में आयुष्मान भारत के ऊपर 6 करोड़ लाभ ले चुके हैं, उसकी झलक दिख रही है। आज भारत श्रेष्ठ हो रहा है। झलक नजर आ रहा है कि पूरे देश में सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है। 3 करोड़ जीविका दीदी को लखपति बनाने का काम यह मोदी ने लक्ष्य ले लिया है। भारत श्रेष्ठ होगा, समृद्ध होगा, सम्राट चौधरी ने कहा। देखिए, सारा चीज पहले से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और पूरे देश में आप सोचिए, आयुष्मान भारत के ऊपर 6 करोड़ लाभ ले चुके हैं और आज भारत श्रेष्ठ हो रहा है। उसमें पूरा झलक दिख रहा है कि बजट में सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है और 3 करोड़ बहनों को, जीविका दीदियों को एक तरह से लखपति बनाने का काम लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने लिया है। भारत श्रेष्ठ होगा, समृद्ध होगा। तो प्लीज साइड हो, प्लीज हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। भ्रष्टाचारी होंगे, उनको जेल जाना होगा। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है भाई। और आज भारत श्रेष्ठ हो रहा है। उसमें पूरा झलक दिख रहा है कि बजट में सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। चर्चा इस बात की है कि जनता दल यू की तरफ से वह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। भोजपुरी अभिनेता ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद जब उनसे चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सब समय बताएगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले तो देखिए मुख्यमंत्री आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी किस तरीके से उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और उन्होंने सभी लोगों के साथ सेल्फी ली। यह नज़ारा भी बड़ा अद्भुत रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री से मिले हैं पवन सिंह जी, चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव लड़ने की तैयारी सब समय बताएगा। बेटा, महिला बट्टा लेना नहीं आओ, आप बुला लो, सबको बुला। आ जाओ आप लोग अलग बेटा। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत में लिए जाने के बाद हेमंत ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा। गुरुवार को ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया। इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से रिएक्शन आया है। लालू ने कहा है, झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के यह घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो हो सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूह के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते।
भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी यह बात समझ चुकी है, हम मजबूती से हेमंत के साथ है। इससे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड। भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, यह अब किसी से छुपा नहीं। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। आरजेडी हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ी है। बता दें, बुधवार दोपहर 1:30 बजे असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा के नेतृत्व में ईडी की टीम पहुंची। हेमंत सोरेन से ईडी ने दिल्ली आवास में छापेमारी के दौरान मिले 36 लाख रुपए के स्रोत के संबंध में जानकारी मांगी। दिल्ली आवास में छापेमारी के दौरान जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों के अलावा निवेश संबंधी कई पेपर एजेंसी को मिले थे। इन सारे दस्तावेजों के संबंध में ईडी ने पूछताछ की। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार, झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।